दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको कुछ गलतियों से हमेशा बचकर रहना होगा, तभी आपका व्यापार सफलतापूर्वक चलता रहेगा। इसमें सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, जब आप अपनी दुकान पर होते हैं और किसी कस्टमर को हैंडल कर रहे होते हैं, जब ग्राहक आपसे मोल भाव करता है और ग्राहक आपसे कम कीमत लगाने की बात कहता है और आपको लगता है कि ये ग्राहक तो मुझसे जिद कर रहा है, इस कीमत पर मैं इस ग्राहक को ये सामान नहीं दे सकता, और आप ग्राहक को सामान की मना कर देते हैं। लेकिन कस्टमर के चले जाने के बाद, हो सकता है 5-10 मिनट के बाद ही, हो सकता है शाम को बिस्तर पर लेटते टाइम, या फिर किसी और टाइम भी, अगर मन में ये बात आ जाए कि यार मैंने उस ग्राहक को बेकार में ही मना कर दिया, मुझे वो सामान उस रेट में दे देना चाहिए था, उतना प्रॉफिट तो हो ही रहा था, बेकार में एक कस्टमर को सामान देकर कुछ प्रॉफिट कमा लेता, उसकी मना हो गई। अगर आपके मन में किसी भी टाइम ये बात आ जाती है तो अपने मन में एक निर्णय ले लीजिए, अगली बार किसी भी ग्राहक को जो इस तरह से आएगा, ऐसी स्थिति में इस रेट पर यदि सौदा बनेगा और मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं कस्टमर को वापस नहीं जाने दूंगा, उस कस्टमर से कम ही सही प्रॉफिट लूंगा और सामान बेच दूंगा। कम से कम कस्टमर अगली बार कुछ और सामान लेने तो दुकान पर आएगा ही। और इस निर्णय का फर्क ये होगा कि अगली बार अगर कोई भी इस तरह का कस्टमर आपके पास आकर सौदा करेगा तो आप उसे सामान बेच देंगे, और जब महीने के अंत में आप हिसाब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बिक्री और प्रॉफिट में इस तरह के सौदों से आपके व्यापार में काफ़ी ज़्यादा अंतर और उछाल आया है। एक और गलती जो कुछ दुकानदार करते हैं, उन्हें कुछ ग्राहक आकर बताते हैं आपके सामान में ये कमी है, आपका रेट तो ज़्यादा है, पास का दुकानदार आपसे सस्ता दे रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अरे यार, मैं तो इसे काफ़ी सस्ता माल दे रहा था, ये फिर भी महंगा बता रहा है। आपको ये नहीं बल्कि ये सोचना चाहिए, आखिर मेरी बगल का जो दुकानदार है वो मुझसे सस्ता कैसे दे रहा है, और अगर दे रहा है तो इस कस्टमर ने बताकर मुझे अच्छा ही कर दिया है। अब जो और कस्टमर आएंगे, मैं अपने कंपटीटर के पास उन्हें जाने से रोक लूँगा। मैं अपने रेट को पता करके कि वो दुकानदार वास्तव में अगर सस्ता दे रहा है तो उसी रेट पर ले आऊँगा, ताकि कस्टमर ना टूटे। आपको इस तरह से सोचना है, ना कि ये सोचना है कि यार ये कस्टमर तो खामखा आ गया और सस्ते के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहा है। अगर कोई भी कस्टमर किसी भी सामान के बारे में कोई भी शिकायत करता है, समझ लीजिए आपकी दुकान में आपको बिना रिसर्च के ही ये पता चल गया कि आप क्या कमी कर रहे हैं, और आपको अपने उस क्षेत्र में सुधार करके अपनी बिक्री और प्रॉफिट को बढ़ाना है और कस्टमर को बनाए रखना है। अगर इस तरह की गलती आप सुधारते हैं तो आपकी बिक्री और प्रॉफिट में ऑटोमेटिक देख लीजिएगा उछाल आ जाएगा। और जो सफल दुकानदार है, आप ये भी देख लीजिएगा, वे अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं, गलतियों का पता करते रहते हैं और उनमें सुधार करते रहते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम तो मोटिवेट होते ही है, साथ ही वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है।